देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पेज नंबर 365 भारतीय भवन बुक से क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ दिया गया है यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालना है। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तो दे दिया है, लिखेंगे दिया है एल बराबर 25 सेंटीमीटर। एल कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई एच दिया है 24 सेंटीमीटर। हम क्या कि इसके बाद अब आर निकाल लिए, ठीक है, त्रिज्या। तो आर निकालने का फॉर्मूला है जो लिखवाए थे, √(L² - H²। तो एल के बदले में 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये 625 माइनस 576 घटाने के बाद √49 बचेगा, ठीक है। तो बाहर निकल करके ये 7 हो जाएगा, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया। अब शंकु का आयतन निकालेंगे, तो 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, जो हमने डाल दिया। r² मतलब 7 × 7 × h के जगह पे 24। फिर हमने काटा, 7 से 7 को काट लिया, 3 × 8 24 काट दिया। अब मेरा बच गया 22 × 7 × 8। तो गुना करने के बाद कितना आया है? 1232 सेंटीमीटर। क्यों आया होगा? क्योंकि आयतन निकालना था। चलिए पेज नंबर 366 में है भारतीय भवन बुक से। एक क्वेश्चन है कि एक शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल 650 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। उसकी तिर्यक ऊंचाई जो एल है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। तो आधार की परिधि निकालना है, आधार की परिधि। तो आधार, किसी भी शंकु का आधार, देखिए शंकु ऐसा है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब शंकु ऐसा है तो इसका आधार क्या होगा? वृत्ताकार होगा। आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना ये है, 9 नंबर क्वेश्चन है ना, लिखना है दिया है क्या? शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे? 650 सेंटीमीटर। हाँ, 650 वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। और तिर्यक ऊंचाई एल दिया है 25 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ दिया है, कहने का मतलब क्या दिया है आपका? पाई आर। एल दिया है कितना? 650 है ना। तो पाई के बदले में 22/7 और आर के बदले में कुछ भी नहीं पता है हमें, आर तो आर ही रहेगा। लेकिन जो एल है वो दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। ये 650। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ देखिए 22 × 25/7, ठीक है, और ये आर का मान निकालना है 650। तो अब क्या करेंगे, 22 में 25 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 22 में 25 से गुना करने के बाद हो जाएगा ये 650 r/7 बराबर हो जाएगा 650। तिरछी गुना करने आता है आप लोगों को? तो देखिए और यहाँ पे r का वैल्यू निकालना है, तो 650 से गुना करेंगे 1 में, मतलब ऐसे। तो ये 650 r बराबर 650 × 7, 650 × 7। हमने गुना नहीं करा है, क्यों? आगे देखते रहिए आप। r निकालना है तो 650 × 7 बटा में 650 आ जाएगा यहाँ से, और ये पूरा गायब, मतलब r का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। r कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। जब r 7 सेंटीमीटर आ गया तो लिखेंगे इसलिए शंकु के आधार
की परिधि, शंकु के आधार की परिधि। जब शंकु के आधार की परिधि मतलब वृत्त का परिधि 2 पाई आर। तो देखिएगा 2 पाई के बदले में 22/7 और आर के बदले में कितना 7 है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 से 7 ये कट सकता है ना, ऐसे कट गया 7 से 7। तो ये 22 गुने 2, 22 गुने 2 मतलब 2 गुने 22, कहने का मतलब 44 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। रिक्त स्थानों को भरना है। शंकु के आयतन का मान डैश डैश होगा, जबकि आर बराबर 10 मीटर और एच बराबर 21 मीटर है। हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है खाली स्थान भरना है लेकिन बना करके। पहले दिया है आर बराबर कितना है, जरा बोलिएगा आप लोग। 10 मीटर। 10 मीटर है। एच बराबर कितना है, 21। आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा, इसलिए फिर बात ही नहीं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कहने का मतलब 1/3, ठीक है। पाई की जगह पे 22/7 और आर के बदले में आपका 10 है ना, तो 10 गुने 10 और एच के बदले में 21 है। काटा जाए 7 3 21, 3 1 कम 3, ठीक है। अब गुना हो जाएगा 22 गुने 100 मतलब 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हाँ सॉरी मीटर में दिया था। उसके बाद दूसरा, इसका दूसरा क्या है, इसका बी नंबर क्वेश्चन है। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालना है, ठीक है। इसका बी में तो फिर लिखना है, दिया है आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हाँ तो शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान डाला जाए 1/3 पाई के बदले में 22/7 गुने आर स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे आर दिया 3 तो 3 गुने 3 और एस के बदले में 7, 7 से 7 गायब हो गया, 3 1 कम 3 गायब। तो इधर 22 गुने 3 बचा है, 22 66 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु में देखिए दिया है शंकु में एल बराबर 65 सेंटीमीटर। तो एल मतलब त्रिज्या की ऊंचाई और ये आर दिया 56 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एच। एच पहले निकाल लेते हैं, तो फिर बाद में जो कह रहा है वो करेंगे। इसलिए एच बराबर निकालना है, तो एच बराबर होता है √(L² माइनस R²। तो रूट के अंदर में एल के बदले में डालेंगे 65 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 42 25 माइनस 31 36। घटाने के बाद देखिए रूट के अंदर में ही 10 89, जब आप बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 33 आ जाएगा। मतलब कि एच का वैल्यू 33 आ गया है। अब जो प्रश्न में कह रहा है थोड़ा हम लोग उस पर देख लेते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शंकु में एल दिया है 65 सेंटीमीटर और आर 56 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो
तो शंकु का वक्र पृष्ठ आप लोगों को पता होगा, लिखेंगे इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर एल, मतलब 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना दिया है 56 दिया हुआ है, और गुने एल का वैल्यू कितना दिया है 65 दिया है। आप 7 8 56 काट सकते हैं। अब आप गुना कर लो, 22 गुने 8 गुने 65 कितना हुआ, गुना करके बताइए। 11,440 कितना है 11,000 440। ठीक है, देख लीजिएगा सही है, गुना मिला लीजिए। तथा उसके बाद बी में करा, दूसरा में करा है एच का वैल्यू भी निकालना है, तो हम लोग एच पहले से निकाल चुके थे 33 सेंटीमीटर।